मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम सब रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग में हमारा प्रथम टॉपिक है श्रृंखला परीक्षण। सबसे पहले हम जान लेते हैं श्रृंखला होती क्या है। अक्षरों या अंकों का निर्धारित व्यवस्था ही श्रृंखला कहलाती है। अक्षर या संख्या श्रृंखला में पूर्व निर्धारित क्रम में रखे जाते हैं, अर्थात अक्षर या संख्या का श्रृंखला में एक दूसरे से एक निश्चित संबंध होता है। श्रृंखला परीक्षण हम दो प्रकार से करते हैं। नंबर एक हमारी होती है संख्यात्मक श्रृंखला, जिसमें हम हमारी गिनती लिखी होती है, और दूसरा है अंग्रेजी वर्णमाला से बनी श्रृंखला, जिनमें अल्फाबेट को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत हम विभिन्न नियमों को पढ़ते हैं। पहला नियम हम देखते हैं। पहला नियम है हमारा, कुछ श्रृंखलाएं संख्याओं के परस्पर गुणनफल पर आधारित होती हैं। आइए हम संख्याओं के परस्पर गुणनफल से पर आधारित एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 3 और 5 लिखा। अब 3 और 5 का गुणा करवा दिया तो हमारा कितना हो गया? 15 हो गया। अब 15 और 5 का गुणा हमने करवा दिया, क्या हो गया? 75 हो गया। अब 75 और 15 का गुणा हमने करवा दिया तो हमारा 1125 हो गया। अब हम यहाँ पर डॉट डॉट कर देते हैं। डॉट डॉट कर दिया। अब हमको यहाँ पर हम कौन सी संख्या भरेंगे? अब हम 75 का गुणा 1125 से करवाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 84,375। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रृंखला बनी है ये परस्पर आपस में गुणनफल पर आधारित है। जैसे 3 और 5 हमने लिखा, 3 और 5 का गुणनफल हमने 15 लिखा, और 15 5 का गुणनफल हमने क्या लिखा? 75 लिखा। 75 और 15 का गुणनफल हमने 1125 लिखा। 1125 और 75 का गुणनफल हमने 84,375 लिखा। तो पहले नियम के अनुसार हम जब भी सीरीज देखेंगे तो हमारे दिमाग में अगर नियम सेट है तो हम सारे नियमों को एक बार में सोचेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये श्रृंखला हमारी संख्याओं के परस्पर गुणनफल पर आधारित है। आइए दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम है हमारा, कुछ श्रृंखलाएं संख्याओं के एलसीएम या एचसीएफ पर आधारित होती हैं। आइए हम ऐसी श्रृंखला तैयार करते हैं जो संख्याओं के एलसीएम पर आधारित है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? 1 2 और 3 लिखते हैं। अब हम इन तीनों का एलसीएम निकाल के यहाँ चौथे स्थान पर रख देते हैं। कितना होगा? 6। अब हम 4 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं और 6 लिख लेते हैं, और चौथे स्थान पर हमने यहाँ एलसीएम लिखा है तो चौथे स्थान पर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 4 5 और 6 का लिख देंगे। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, और यहाँ पर हम डॉट डॉट छोड़ देते हैं। तो 5 6 और 7 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि ये श्रृंखला जो है ये एलसीएम पर आधारित है। यहाँ पर पहले के 3 संख्याओं का एलसीएम चौथे स्थान पर लिखा गया है। जैसे यहाँ पर 4 5 और 6 का एलसीएम हम यहाँ पर चौथे स्थान पर लिखे हैं। 5 6 और 7 का एलसीएम 210 हम यहाँ पर भी चौथे स्थान पर लिखे हैं। आइए तीसरे नियम की तरफ। आइए तीसरा नियम हम पढ़ते हैं। तीसरा नियम है हमारा, कुछ श्रृंखलाएं पहले दी गई संख्या के अंकों को जोड़कर बनती हैं। तो आइए हम पहले दी गई संख्या हम ले लेते हैं 15, और इससे हम श्रृंखला को बनाते हैं। 15 में हम 6 जोड़ दें, 21 हो गया। 15 में हमने कितना जोड़ा? +6 जोड़ा। अब 21 में हम क्या करें? 3 जोड़ दें तो हमारा हो गया 24। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली संख्या में हमने 6 जोड़ा है और दूसरी संख्या में हमने कितना जोड़ा? 3 जोड़ा तो 24 बना। अब 24 में हम कितना जोड़ेंगे? क्योंकि हम पहले +6 जोड़ रहे हैं तो 24 में हम +6 को ही जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 आ गया। अब 30 में हम कितना जोड़े? दूसरी बार हम क्या किए हैं? 3 को जोड़े हैं। 30 में हम 3 को जोड़ दिए तो हमारा ये कितना हो गया? 33 हो गया। अब 33 में हम फिर 6 को जोड़े
तो हमारा कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और अब हमको कितना जोड़ना है, मान लीजिए यहाँ हम डॉट डॉट कर देते हैं, तो 39 में हमको कितना जोड़ना है, +3 को जोड़ना है। देखिए आप, पहले 6 फिर +3 फिर +6 फिर +3 फिर +6, अब क्या करना है, +3 करना है। तो 39 और 3 हमारा कितना हो गया, 42 हो गया। इस तरीके से श्रृंखला को हम कितना भी चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। अब 42 में कितना जोड़ेगा, 6 जोड़ेगा, और फिर जो भी संख्या आएगी उसमें हम +3 को जोड़ेंगे। आइए हम सब चौथा नियम जानते हैं। चौथे नियम के अंतर्गत है हमारा विजातीय छांटना। विजातीय मतलब कि संख्याओं का समूह लिखा हुआ है, आपको उसमें में से अलग संख्या को छांटना है जिसका अन्य संख्याओं से कोई संबंध ना हो। आइए हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। हमने 17 लिख दिया, 19 लिख दिया, 21 लिख दिया, 29 लिख दिया और 31 लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, 37 लिख दिया। अब यहाँ पर हमने कितनी संख्या लिखी है, 6 संख्या लिखी है। 6 संख्या में हमको विजातीय संख्या को छांटना है। आप ध्यान दीजिए कौन सी संख्या विजातीय है। तो आप यहाँ पर संख्या का जब अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है और 37 भी अभाज्य संख्या है। जबकि 21 ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। हमने आपको गणित की कक्षा में पढ़ाया भी कि वह संख्याएं जो एक या अपने के अलावा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्या कही जाती हैं। तो यहाँ पर हम 17, 19, 29, 31 और 37 को देख रहे हैं कि ये संख्या एक या अपने के सिवा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी। तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। जबकि 21 हमारा एक और एक खुद अपने से विभाजित होने के साथ साथ ये हमारी 3 से भी विभाजित हो जाएगी और 7 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 21 हमारी क्या है, एक भाज्य संख्या है। इस तरीके से भी सीरीज परीक्षा में पूछी जाती है। आइए अगला नियम जानते हैं। 5वें नियम के अंतर्गत हमारी समांतर श्रृंखला है। समांतर श्रृंखला क्या होती है, समांतर श्रृंखला इस प्रकार बनती है कि पहले दी गई संख्या में कोई निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर अगली संख्या को प्राप्त करना। जैसे हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम 31 लिख देते हैं। अब 31 के बाद में हम यहाँ पर 37 लिख देते हैं। 37 के बाद में हम क्या करेंगे, हम 43 लिख देते हैं। 43 के बाद में 49 लिख देते हैं और 49 के बाद में 55 लिख देते हैं, फिर डॉट डॉट कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में कितना जुड़ रहा है, +6 जुड़ रहा है। 31 में 6 जोड़ा हमने 37 प्राप्त हुआ, 37 में हमने 6 जोड़ा 43 प्राप्त हुआ और 43 में 6 जोड़ा हमने 49 प्राप्त हुआ और 49 में 6 जोड़ा 55 प्राप्त हुआ और 55 में जब 6 जोड़ देंगे तो हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 61 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से हमने समांतर श्रृंखला में देखा कि एक निश्चित संख्या 6 को जोड़कर हमने प्रत्येक अगली संख्या को प्राप्त किया है। मित्रों, आज हमने आपको 5 नियम बताए श्रृंखला परीक्षण से संबंधित। आगे की कक्षा में हम सब फिर मिलते हैं। जय हिंद।